आज सहारनपुर में रोड शो करेंगी, इमरान मसूद के समर्थन में रोड शो करेंगी और आज शाम से थम जाएगा चुनाव प्रचार। पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि पहले चरण के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए चुनाव प्रचार पहले चरण के लिए आज से थम जाएगा। 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। प्रियंका गांधी आज सहारनपुर में रोड शो करेंगी, इमरान मसूद के समर्थन में रोड शो करेंगी प्रियंका गांधी और आज शाम से चुनाव प्रचार थम जाएंगे। लेकिन इससे पहले देखा जाए, हर पार्टी की तरफ से कोई भी दल हो, यहाँ पर लगातार ताबड़तोड़ दौरे देखने को मिले हैं, रैलियां की जा रही है और इस बीच प्रियंका गांधी आज सहारनपुर में रहने वाली हैं, क्योंकि आज से पहले चरण का चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा। उससे पहले सभी तैयारियां पहले चरण के लिए पूरी की जा रही है, जहां पर सभी पार्टी सभी दल पूरी तरह से एक्टिव मोड पर हैं और ताबड़तोड़ इस बीच पिछले जो दौरे हैं वो देखने को मिले हैं। कांग्रेस भी इस बीच काफी एक्टिव दिखाई दी है और चुनावी तैयारियां ताबड़तोड़ कर रही, जबरदस्त तैयारियां की जा रही है। और इस बीच अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी के भी दौरे लगे हुए हैं, अलग अलग प्रदेशों की कमान संभाले हुए हैं। आज सहारनपुर दौरे पर हैं, जहां पर रैली करेंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रणय, अब जिस तरह से देखें कि 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, इससे पहले आज शाम से चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन आज प्रियंका गांधी भी सहारनपुर में रहने वाली है। बिल्कुल, देखिए, और इमरान मसूद के लिए वो चुनाव प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएंगी। रोड शो सहारनपुर में आज प्रियंका गांधी का रहने वाला है और आज पहला चरण जिसमें जया 102 सीटों पर मतदान होने हैं 19 अप्रैल को, उसके लिए जो चुनाव प्रचार है वो पूरी तरीके से थम जाएगा और आज शाम तक सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक देंगे इस चुनाव प्रचार में और अपने प्रत्याशियों के लिए जो बड़े नेता हैं, सीनियर कद्दावर नेता हैं, वो वोट मांगते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि आज शाम से चुनाव प्रचार थम रहा है, लेकिन उससे पहले सभी दलों की तरफ से ताबड़तोड़ जो दौरे हैं, जो प्रचार प्रसार है वो देखने को मिल रहा है। यानी कितने कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों से यहाँ पर वार्तालाप की जा सके और उन तक जो संपर्क है वो साध सके। बिल्कुल जया, और हमने ये भी देखा है कि अभी राहुल गांधी और अखिलेश यादव गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी सहारनपुर में रहेंगी। इसके अलावा बीजेपी के भी बड़े नेता हैं जो आज रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। 102 सीटें हैं, तमिलनाडु से लेकर उत्तर प्रदेश तक राज्यों की जो सीटें हैं उन पर मतदान होने हैं। बिहार में मतदान होना है, उत्तर प्रदेश में होना है, छत्तीसगढ़ में होना है, तमिलनाडु, मिजोरम, इन सब राज्यों में मतदान होना है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दल जो जनता है उन्हें अपने वादों के पिटारों से अपनी ओर रिझाने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, तरह तरह के दावे वादे किए जा रहे हैं और कितने दावे वादे 4 जून के बाद सच होते हैं, कितने नहीं पूरे होते हैं, वो देखना भी काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि तैयारियां और कोशिशें तो सभी दलों की तरफ से पुरजोर तरीके से की जा रही है। कोई भी पार्टी इस समय कोर कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन जब नतीजे आएंगे, जब निष्कर्ष आएगा, तभी पता चलेगा कि किसकी मेहनत रंग लाई है। इसमें कोई दोहराई नहीं है और आप देख रही होंगी कि प्रधानमंत्री भी लगातार जो रैलियां हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी पार्टियों के, चाहे बड़े नेताओं की बात करें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वहां पर अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी ने भी कल अपने स्टार कैंप प्रचारकों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है गुजरात के में प्रचार प्रसार के लिए। तो कोई भी राजनीतिक दल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में हर किसी की कोशिश रहती है कि वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सके। बिल्कुल, सभी दलों की यही कोशिश रहती है कि वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें। जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि गाजियाबाद में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक साथ मंच साझा कर रहे थे दोनों युवा नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव, दोनों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और साथ ही यहाँ पर बीजेपी पर और पीएम मोदी पर ताबड़तोड़ जो निशाने हैं वो भी साधे गए हैं दोनों की तरफ से। और ये कहा गया है कि बीजेपी 24 घंटे सिर्फ बरगलाने का काम करती है। बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज गाजियाबाद में उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इंडिया गठबंधन के चलते उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और आज एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए
दोनों ही नेता नजर आए। और चाहे रोजगार की बात करें या फिर देश की बाकी आर्थिक व्यवस्था की बात करें, नीतियों की केंद्र सरकार की बात करें, उस पर खासतौर से जो हमला है वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी करते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल। और इस बीच ये भी देखें कि सभी पार्टियों की तरफ से जो उनके स्टार प्रचारक हैं वो मजबूती से मैदान में खड़े हुए। चाहे हम बीजेपी की बात कर ले तो तमाम जो स्टार प्रचारक, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अलग अलग प्रदेशों में पहुंचकर वहां पर चुनाव की जो बागडोर है, प्रचार प्रसार की बागडोर है, पूरी तरह से संभाल रहे हैं। और इस बीच कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे अलग अलग प्रदेशों में पहुंचकर पूरी तरह से जो चुनाव प्रचार है उसमें जुटे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि स्टार प्रचारक ही पार्टी की जो लाइन होती है, पार्टी की जो विजन होता है, जो घोषणा पत्र के द्वारा वो जनता से वादे किए गए हैं उन्हें जनता के सामने रखते हुए नजर आते हैं। और स्टार प्रचारकों को सुनना भी जो जनता है वो पसंद करती है। अलग अलग राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें, यही वजह है कि एक बाकायदा पूरी लिस्ट जारी की जाती है, वो लिस्ट भेजी जाती है चुनाव आयोग के लिए, ताकि उन स्टार प्रचारकों को प्रचार करते वक्त किसी भी प्रकार की कोई प्रशासनिक समस्या ना उठानी पड़े। और हमने ये भी देखा कि अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से जो स्टार प्रचार की लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है। गुजरात के लिए कल ही हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ने भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करी, जिसमें सुनीता केजरीवाल का भी जो नाम था वो शामिल है। बिल्कुल, क्योंकि अब यहाँ पर जैसे कि आपने जिक्र किया आम आदमी पार्टी का, जहां आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, जो संयोजक है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो फिलहाल जेल में हैं। लेकिन इस बीच उनकी पत्नी को पूरी तरह से इन्वॉल्व पार्टी में किया जा रहा था, क्योंकि इससे पहले कभी भी उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखी इन सब चीजों में, हमेशा दूरी बनाए रखी। लेकिन अब उनकी गैर हाजिरी में पूरी तरह से पार्टी को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। अब दूसरे नंबर पर उनका नाम रखा गया है। हाँ बिल्कुल, और इस मुद्दे को लेकर जब बीजेपी ने भी हमला बोला है कि आखिरकार जो आम आदमी पार्टी है वो भी परिवारवाद से अछूती नहीं रही है। और आज सुनीता केजरीवाल को भी स्टार प्रचारकों में शामिल कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही सुनीता केजरीवाल काफी ज्यादा एक्टिव जो है वो नजर आ रही हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री के जो संदेश है, जो जेल से, क्योंकि वो जब भी मिलने जाती हैं तो वो मुख्यमंत्री के द्वारा जो संदेश दिया जाता है जो जनता के सामने भी रखती हुई नजर आती है। बिल्कुल, चाहे मुख्यमंत्री के संदेश हो और जिस तरह से यहाँ पर जो रैली की गई थी, जो यहाँ पर प्रदर्शन भी किया गया था आम आदमी पार्टी का, उसमें भी पूरी तरह से एक्टिव रही है और पूरी तरह से सपोर्ट करती हुई भी पार्टी का नजर आई है। और इस बीच सभी पार्टियां काफी ज्यादा एक्टिव मोड पे, क्योंकि वक्त प्रणय काफी कम बचा हुआ है, क्योंकि पहले चरण के लिए तो आज शाम को ही चुनाव प्रचार अब थम जाएगा। इसके बाद देखना होगा कि दूसरे चरण के लिए जो चुनाव प्रचार शुरू होगा, क्योंकि अब जो पार्टियां हैं आज शाम के बाद से दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए जुट जाएंगी। प्रणय, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी बिल्कुल, देखिए इसमें अगर बात करें राजनीतिक दलों की तो सभी की कोशिश इसी बात की है कि ज्यादा से ज्यादा वो जनता से संवाद कर सकें, चाहे डोर टू डोर कैंपेन के जरिए हो, रैली के जरिए हो। इसके अलावा सोशल मीडिया का भी जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। और आज जो पहला चरण है उसके लिए जो चुनाव प्रचार है, 102 लोकसभा सीटें हैं, वो पूरी तरीके से थम जाएगा। और इसी आखिरी दिन में ज्यादा से ज्यादा जो फायदा है वो उठाया जा सके, इसके लिए सभी राजनीतिक दल आज मैदान में नजर आएंगे। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, चाहे बीजेपी की बात करें या बाकी क्षेत्रीय दलों की बात करें, राजनीतिक दलों की, वो भी, उनके भी जो नेता हैं वो आज मैदान में नजर आएंगे। बिल्कुल, सभी पार्टियों के जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके स्टार प्रचारक, उनके मंत्री, कार्यकर्ता पूरी तरह से इस समय जुटे हुए, क्योंकि आज शाम तक का ही पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए समय है। इसके बाद दूसरे चरण के लिए सभी तैयारी में जुट जाएंगे। लेकिन जिस तरह से देखिए, पीएम मोदी भी पूरी तरह से यहाँ पर डटे हुए हैं। इससे पहले अगर हम कल की बात प्रणय कर ले तो पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर थे, उससे पहले तमिलनाडु के दौरे पर थे, तेलंगाना के दौरे पर थे। तो पूरी तरह से एक तरह से बीजेपी की तरफ से जो दक्षिण को साधने की पूरी कोशिश है वो भी की जा रही है, और अन्य पार्टियों की तरफ से भी लगातार जो कोशिशें हैं वो भी, जो तत्परता है वो भी देखने को मिल रही है।